सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए तो शुरू करते हैं। ओम। शांति शांति शांति। शुक्राना प्रभु, 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिल जैसी। कुछ लोग ना अगर आगे बढ़ भी रहे हो ना, सही में भी बढ़ रहे हो, जैसे कोई गलत इंसान है, अगर वो सही ट्रैक पे चलता है ना तो उसे लोग चलने नहीं देते, उसकी टांग खींचते रहेंगे जब तक वो बैक ना कर जाए, क्योंकि खुद तो अच्छा है नहीं, लेकिन दूसरों को अच्छा बनने भी नहीं देता है, क्योंकि अगर वो बन गया तो वो अकेला पड़ जाएगा, इधर का पलड़ा ज्यादा भारी हो जाएगा, इधर का हल्का हो जाएगा। तो इंसान अगर जीना चाहे तो उसे जीने भी नहीं देते हैं। वो जैसे सब लोग परेशान है ना, और परेशानी में ही लोगों को देखना पसंद करते हैं कि ये क्यों खुश हो गया। आजकल का प्रॉब्लम का कारण यही है कि इंसान किसी के दुख से दुखी नहीं है, उसके सुख से दुखी है कि सब कुछ मेरे को मिले, किसी दूसरे को ना मिले। और भाव जो कहते हैं ना,
भाव चाहे वेलकम वाला भाव समझ लो, चाहे तोल मोल का भाव समझ लो, और चाहे फीलिंग वाला भाव समझ लो। भाव तो सबको चाहिए होता है ना। तो भाव जब बड़ा होता है ना, तब आपकी सब चीजें, और भाव किसी भी रूप में जब तक उच्च लेवल पर नहीं चला जाएगा, आपको कुछ मिलेगा नहीं। जुनून जिसको कहते हैं, जब तक आप किसी भी चीज को पाने के लिए किसी हद तक नहीं चले जाएंगे ना, तब तक वो मिलेगा नहीं। तो भाव के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो आपको एक एम लेके चलना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखी, तो उसका टारगेट था मछली की आंख। उसको ना पेड़ दिखा, ना उसके पंख दिखे, ना पक्षी दिखा, उसको सिर्फ आंख दिखी। उसके गुरु ने बोला आंख पे मारना, तो उसको सिर्फ आंख ही आंख दिखी। तो उसने तभी वो लक्ष्य को भेदा। अगर उसे और बहुत सारी चीजें दिखती ना, जैसे हमें कोई भी चीज पाने के लिए हमें एक स्थिर लेवल जब तक नहीं आएगा, तब तक हम वो अचीव नहीं कर पाएंगे। जैसे हम कहीं मार्केट में जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम 4 चीजें और देखते हैं। लेकिन अगर हम एक ही उद्देश्य लेके चले और हम सिर्फ उसी पर टारगेट करके अपना काम करके चले आए, तो आपका समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, और चीज भी मन की मिलेगी। तो हमारे को चाहिए क्या? सबसे पहले तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम चाहते क्या हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य हमारे को क्लियर नहीं होता, हमें खुद को ही नहीं पता हम चाहते क्या हैं। तो सबसे पहले अपना उद्देश्य क्लियर करिए। अगर आपके मन में जैसे बहुत सारे संत महात्मा अक्सर ये कहते हैं कि आपके पास अगर जीवन में किसी चीज की कमी है ना, तो उस स्वरूप को, उस रिश्ते को भगवान में खोजने की कोशिश कीजिए, है ना। तो जब आप उस रिश्ते को भगवान में खोजेंगे, तो यकीन मानिए कि वो वैसे ही ट्रीट करेंगे, वो भगवान बन के ट्रीट नहीं करेंगे। अगर आपने उनको भाई माना है तो वो भाई की तरह रहेंगे, पति माना है तो पति की तरह रहेंगे, दोस्त माना है तो दोस्त की तरह रहेंगे। एक छोटी लड़की थी, 10-11 साल की, उससे भी शायद छोटी होगी, गोदाम्बा नाम था। और वो मतलब बचपन से ही अपने फादर को देखती थी कि भगवान जी को वो माला पहनाते थे। माला पहले बनाते थे, अपने हाथ से पिरोते थे, और फिर वो भगवान को पहनाते थे। पहले माला बनाते थे और फिर घाट पे नहाने जाते थे, उसके बाद आके वो माला रंगनाथ जी भगवान जी को पहनाते थे। अब जब वो माला बना के जाते थे ना, तो उनकी बिटिया क्या करती थी, उसके मन में एक भाव था कि ये मेरे प्रियतम हैं, ये मेरे जेंट्स मतलब पति हैं। उस भाव में उनको समर्पित करती थी, और जो माला उसके फादर बना के उसमें रखते थे ना, टोकरी में, उसको खुद पहन लेती थी, और पापा के आने से पहले उस माला को उतार के वहीं रख देती थी, ताकि उन्हें पता न चले, क्योंकि गुस्सा करेंगे। अब बहुत समय तक यही चलता रहा। एक बार क्या हुआ कि उसने माला पहनी और उसके फादर जल्दी आ गए, पिता, और उन्होंने देखा तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया कि ये तो भगवान की माला थी, तुमने कैसे पहनी? तो उसने कहा मैं तो रोज पहनती हूँ, आपने आज देखा है, मैं तो रोज पहनती हूँ, और मेरी वाली माला ही भगवान स्वीकार करते हैं। तो कह रहे नहीं, ये पाप है, वो भगवान है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको समझाने लगे, कहने लगे अब कल से तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है, माला से बहुत दूर रहना है, और नहीं तो मैं तुमको बहुत डांटूंगा, मारूंगा। छोटी थी, समझती तो थी नहीं ज्यादा बातों को, लेकिन उसको एक भाव ये था कि ये मेरे सर्वेश्वर हैं। अब अगले दिन क्या हुआ, उनके फादर ने माला बनाई, माला बना के कहीं ऐसी जगह पे रख दी जहां पे उसका हाथ ना जाए, ताकि ये उठा के पहन न सके। अब वो आ गए, वहां से नहा के आए, और वो माला लेके मंदिर में जहां वो चढ़ाते थे रंगनाथ भगवान जी को, वहां पे गए, और जैसे ही उन्होंने माला उनको पहनाई, माला टूट के गिर गई। अब वो बहुत हैरान हो गए कि ऐसे कैसे। फिर उन्होंने दूसरी माला बनाई, दूसरी भी टूट गई। अब उनकी बेटी ये चीज देख रही है कि ऐसे कैसे हो रहा है, वो देखे जा रही है उनको। अब उन्होंने कहा पिताजी आप एक काम करिए, एक माला मेरे को पहना के फिर आप पहनाइए, और वो माला भगवान स्वीकार करेंगे। अब मतलब बड़े असमंजस में थे वो कि मैं क्या करूं। धर्म कहता है कि नहीं पहनानी है, भाव कहता है कि पहनानी है। तो ये कभी कभी इस तरह की जो स्थिति होती है ना, बड़ी विडंबना हो जाती है कि करें क्या। अगर वो बेटी की बात मानेंगे तो पूरा जो पंडित समाज है वो नाराज हो जाएगा, और अगर भाव को देखेंगे तो समाज नाराज हो जाएगा, और अगर वो भाव को नहीं देखते तो माला टूट जा रही है, करें तो करें क्या। लेकिन फिर सबकी सहमति से ये हुआ, चलो एक परीक्षा लेते हैं, अगर ये सही हुआ तो इसका मतलब भगवान ये चीज स्वीकार कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा ही किया।
अब उन्होंने माला ली और बेटी को पहनाई और उसके बाद रंगनाथ भगवान जी को पहनाई। तो भगवान ने जैसे ही वो माला, मतलब छोटी थी ना, वो माला पहनाने के लिए आगे हुई तो भगवान ने गर्दन ऐसे कर दी, प्रतिमा उनकी नीचे झुक गई। ये देखकर जो वहां के पंडित समाज था बहुत हैरान हो गया कि ऐसे कैसे, क्योंकि वो तो एक मूर्ति पूजक हैं, उनमें भाव नहीं है, उनको अपने पंडिताई का घमंड है कि हम पंडित हैं और हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। तो वो उस भाव को देख के सब हैरान हो गए। और जब दोबारा अगले दिन ये हुआ तो उन्होंने भगवान को, गोदाम्बा जी ने भगवान को बोला कि जब आपने इतना सारी चीजें मेरी स्वीकार करी हैं तो अब आप मुझे पूर्णतः स्वीकार करिए। तो भगवान ने उनके फादर के सपने में दर्शन दिया कि अपनी बेटी को 30 दिन का एक वो होता है, धनुष व्रत होता है, 30 दिन की कथा होती है, वो आप इसको बताइए, ये करेगी और उसके बाद जैसे वैवाहिक संबंध होता है वो संबंध बनाया जाएगा। अब वो सवेरे उठे और रंगनाथ जी भगवान जी के सामने अपनी बेटी को लेके गए और सबकी सहमति से गोदाम्बा जी ने वो 30 दिन का व्रत धारण किया, जिससे वो उनके साथ जैसे रुक्मणी जी थी, राधा रानी थी, उनकी और रानियां थी, तो उसी तरह उनका विवाह किया गया और वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पे भाव इतना ही है कि आप जिस भाव से भगवान को भजेंगे ना, भगवान उसी भाव से आपको स्वीकार करेंगे। लेकिन मेल एक होना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं, हमारा भाव क्या है, हम चाहते क्या हैं। आप करके देखेंगे तो फिर वही भाव में, और इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज आपको मिलेंगी जिसमें आपको भाई के रूप में भी वो आए हैं, पति के रूप में भी आए हैं, दोस्त के रूप में भी आए हैं, सखा के रूप में, जैसे वृंदावन में सखी सखा उनके बहुत सारे हुए हैं। अब कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे लोग परीक्षा भी लेना चाहते हैं। जैसे एक बार कृष्ण भगवान सो रहे थे तो सोते सोते भी उनके मुख से ना राधा 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 निकल रहा था। तो रुक्मणी जी बहुत हैरान हुई कि राधा कौन है, और मतलब ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है कि वो सपने में भी उसको उच्चारण कर रहे हैं। क्योंकि अचेतन मन में जब कोई चीज हम बोलते हैं ना, तो इसका मतलब वो आपके अंतर मन में है, तभी वो बाहर भी आ रही है। जैसे कहते हैं ना, नशा करके हमारे मुख से निकलता है वो सच होता है। तो उसी तरह जब हम नींद में भी किसी चीज को बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो आपके अंदर तक है, तभी वो मुख पे आ रही है। तो सवेरा हुआ तो रुक्मणी ने कृष्ण जी से बोला कि राधा कौन है। तो उन्होंने कहा आप वृंदावन जाइए और दर्शन करके आइए राधा रानी का। अब रुक्मणी जी गई और राधा रानी से मिली। राधा रानी को जो है मिलके उन्होंने खूब बातें करी, उन्होंने अपने बचपन की बातें बताई, उन्होंने अपने विवाह की बातें बताई, बहुत देर तक वो। और जब वो मिलने गई ना तो राधा रानी को वो सोच रही थी किसी महल में होंगी, रानी की तरह होंगी ना, वो सब सखियों के साथ मस्ती में जैसे लड़कपन में खेलते कूदते हैं वैसे थी वो। जब उन्हें पता चला कि ये रुक्मणी जी है, तो जब दोनों में वार्तालाप हुई तो दोनों में एकदम घनिष्ठ मित्रता हो गई। अब रुक्मणी जी तो रानी थी, अब वो खाली हाथ कैसे जाती। तो रुक्मणी जी ने उन्हें बहुत सुंदर पायल दी, राधा रानी को पायल गिफ्ट। जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ न कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं, तो उन्होंने उनको पायल गिफ्ट करी। अब उनके राधा रानी के पास उस समय कुछ भी नहीं था, और उन्होंने क्या किया कि नीचे जो वृंदावन की एक मिट्टी थी, एक मुट्ठी भर के उनके आंचल इसमें हथेली पे रख दी कि आप ये ले जाइए मेरी तरफ से। अब जैसे ही उन्होंने मिट्टी दी और उन्होंने उसमें रखा ना, एक पोटली सी उसमें रख दी, और जब वो पोटली लेके जैसे ही अभी मुड़ती, उससे पहले ही राधा रानी के पैर में एक बहुत कांटा लग गया, बहुत तेज, इतना बड़ा सा कांटा उनके पैर में चुभ गया। तो उनको लगा कि अरे अरे अरे, ये तो उनको चोट लग गई। अब ना तो उनका वहां से खून निकला और ना उनको दर्द हुआ। तो रुक्मणी जी ने बोला आपको कोई पीड़ा नहीं हो रही? उसने कहा नहीं, मैं खुश हूं। उसे समझ में नहीं आया कि ऐसे कैसे हो सकता है, किसी को दर्द मतलब चोट लग जाए और उसको खून भी नहीं निकला, पीड़ा दर्द भी नहीं हो रहा, ऐसे कैसे हो सकता है। उसने कहा नहीं, मैं खुश हूं, आप जाइए। रुक्मणी जी वहां से लौट गई। अब जैसे ही रुक्मणी अपने महल में पहुंची, द्वार पे ही उनका इंतजार हो रहा था कि आने वाली हैं। जब वो पहुंची तो उन्होंने बोला कि कृष्ण भगवान जी सुबेरे से परेशान हैं, उनके पैर में खून निकल रहा है और वो दर्द से करहा रहे हैं। तो वो दौड़ती दौड़ती गई कि क्या हो गया।
देखा तो जिस स्थान पर राधा रानी को कांटा लगा था, सेम उसी जगह से वो रक्त की धारा बह रही थी और वो दर्द हो रहा था उन्हें। अब जब तक वो मतलब पास जैसे होता है ना, हम कोई न्यूज सुनते हैं तो हमारे हाथ से कुछ छटक के गिर जाता है, थाली गिर गई, गिलास गिर गया, अचानक कोई न्यूज ऐसी आ गई, अच्छी या बुरी, पेट में हड़कम सी हो जाती है। तो जैसे ही वो उनके कक्ष में पहुंची और उनको उनके जो रक्त की बूंद थी वो ऐसे टपकते टपकते देख रही थी, तो उनके हाथ से वो जो थैली लेके आई थी जिसमें वृंदावन की मिट्टी थी, वो उनके हाथ से गिर गई जमीन पर। अब वो जब जमीन पर गिर गई तो जैसे धूल होती है ना, तो वो उड़ती है। अब जैसे ही वो उड़ी, उसका कुछ अंश उड़कर उसी घाव पर लग गया जहां से वो रक्त निकल रहा था। और जैसे ही वो मिट्टी वहां की, वृंदावन की मिट्टी वहां पे थी लगी और वो घाव ऑटोमेटिकली हील हो गया, बिल्कुल भर गया, जैसे कुछ था ही नहीं। अब ये चीज रुक्मणी जी देख के बहुत हैरान हुई और उनके मन में एक भाव आया कि राधा और कृष्ण दो नहीं है, वो एक ही हैं। कांटा उन्हें लगा, दर्द इन्हें हुआ। वृंदावन की मिट्टी दी, उनको समझ में नहीं आया कि इन्होंने मिट्टी दी क्यों है, और उस समय उनको थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि मैं तो गिफ्ट लाई हूं और ये मुझे क्या दे रही है, सिर्फ मिट्टी। लेकिन वो मिट्टी कितनी अनमोल है। मतलब वृंदावन का तो जहां पर भगवान खेले हैं, वहां की हवाओं में भी कृष्ण है, वहां की घटाओं में भी कृष्ण है, वहां की छाया में भी कृष्ण है, वहां के जल में भी अमृत है, वहां के हर स्पर्श में सुकून है, शांति है। जब आप महसूस करेंगे तब आपको पता चलेगा, जब आप महसूस नहीं करेंगे तो नहीं पता चलेगा। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। तो एहसास करने के लिए उस एहसास को जगाना पड़ेगा, और उसको जगाने के लिए हमें हरि नाम जपना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं ना, सेम एज ग्रुप वाले सेम एज ग्रुप को पसंद करते हैं, तो जब हम उस भाव में जाना चाहते हैं तो हमें उस भाव को जीने के लिए उसका प्रयास, हमें अगर कोई चीज पानी है, जैसे हमें अगर मुंबई जाना है तो हम टिकट बुक कराएंगे तभी जाएंगे ना। तो जब हमें कोई चीज अचीव करनी है तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, हम प्रयास करेंगे तभी मिलेगा, और मिलेगा जरूर, ये पक्की बात है। आपको क्या करना है ये आप जानिए, लेकिन अगर आपने ठान लिया है, आपके अंदर जुनून आ गया ये करना है, तो कोई रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं। एक वैश्या थी, बड़ी अच्छी स्टोरी है ये भी। वो उसका काम ही था, क्योंकि वैश्या थी, जगत उस नगर की वैश्या थी। अब एक बार क्या हुआ, एक संतों की टोली ना वहां पर उनके नजदीक से गुजरी, तो संतों ने वहां पे विश्राम किया। उसको पता नहीं था कि ये वैश्या है, और वहां उसी के ही आंगन में उन्होंने रात बिताई। तब तक उन्हें पता नहीं था। अब सवेरे जब उन्हें पता चला तो कहने लगे, राम 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 राम, हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, हमने इसके घर का पानी पी लिया, जबकि बाहर नलके से पिया था, उन्होंने पानी पी लिया, ये वो। तो उसमें जो साधु थे, उसमें एक साधु बहुत अच्छा था। उसने उससे बोला, उसने पूछा, आप तुम कौन हो? उसने कहा, मैं नगर वैश्या हूँ। तो उसने कहा कि अच्छा, तो तुम इसमें खुश हो? उसने कहा, नहीं, बस मेरा काम है, मैं करती हूँ, लेकिन मैं भगवान को पाना चाहती हूँ। आप तो भगवान के सानिध्य में रहते हैं, आप बताइए मैं क्या करूँ जिससे मैं भगवान को पा सकूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम पा सकती हो, तुम जितना भी धन तुमने आज तक कमाया है, उस सारे धन को भगवान को समर्पित कर दो और भगवान की शरण में चली जाओ। तो उन्होंने कहा, अच्छा। उसने कहा, इसके लिए मैं क्या करूं? तो उसने कहा, आप यहाँ से आप जितना भी धन कमाया है वो ले जाके एक जगह बताई वृंदावन धाम की, कि आप तुम वहां रंगनाथ भगवान की, और उस तुम्हारे पास जितना सोना चांदी है उसका एक सुंदर सा मुकुट बनवाओ और उस मुकुट को भगवान को पहनाओ। उसने कहा, इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी? उसने कहा, हाँ, क्योंकि हम अपने धन का अगर कुछ अंश ईश्वर को समर्पित करते हैं तो हमें बरकत होती है, लेकिन अगर हम संपूर्ण सब कुछ सर्वत्र समर्पण करते हैं तो, और हमारे अंदर भाव अच्छा है, तो भगवान उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो उसने ऐसा ही किया, वो वहां पर गई
उसने उस जितने भी जेवर उसके पास थे उसका मुकुट बनवाया, जितना कैश था वो ले गई वहां पर। और उन्होंने भगवान को बोला कि इसको पहना दीजिए। उसने कहा कि वो पंडित जी साथ साथ ही थे, वहां मिल गए उसे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं इसको लेके चलती हूँ। अब जैसे ही उसने सोचा तो उसको मासिक धर्म हो गया उस लेडीज को। अब वो इतना रोने लगी कि भगवान, मैंने सारी जिंदगी वैश्यावृत्ति करी और आज जब मेरे पास इतना अच्छा मौका आया तो ये मौका भी आपने मेरे से छीन लिया। वो बहुत रोने लगी। तो उसने बोला कि तुम रो मत, तुम्हारा मुकुट हम पहनवा देंगे। अब जो है वो मुकुट को जहां पे रखा था उसने ले जाके, और जब उसे पता चला, और उस मुकुट को उठाने के लिए बहुत सारे लोग जो है उसको उठाने के लिए वहां पे आए, और वो मुकुट उठे ही ना, इतना हैवी हो गया। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक तो ये इतने आराम से लेके आई थी और मतलब भजन कीर्तन करते हुए, और आज अभी ये इतना भारी कैसे हो गया। जब वो एक औरत उठा सकती तो क्या 4 पुरुष एक मुकुट को नहीं उठा सकते। उन्हें समझ में नहीं आया। तो वो जो ब्राह्मण थे वो अंदर मंदिर में गए और भगवान से कहने लगे, भगवान ये कैसी विडंबना है, उसने अपना सर्वस्व दे दिया और आज जब उसको मुकुट चढ़ाने की बारी आई तो आपने उसको वहीं बाहर रोक दिया, और अब वो मुकुट भी नहीं हिल रहा। क्या आप उसका ये चीज स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तो भगवान प्रकट हुए, बोले कि मैं उसी के हाथ से पहनना चाहता हूं, इसीलिए मैं नहीं उठ रहा हूं वहां से उस मुकुट को। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो नहीं आ सकती, वो मासिक धर्म से है। उसने कहा कोई मैटर नहीं करता, कोई बात नहीं, आप जाइए उसको लेके आइए, वो मुकुट लेके आएगी तभी मैं धारण करूंगा। अब जैसे ही पंडित बाहर आए, अब जब पंडित भी इस चीज को देख के चौंक गए कि भगवान, साक्षात भगवान कह रहे हैं कि लेके आओ। अब वो बाहर आके उन्होंने बोला तो वो रोने लगी, और जोर जोर से रोने लगी कि आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में मैं मंदिर कैसे जाऊंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, भगवान ने बोला है कि तुम खुद आके मेरे को मुकुट पहनाओ। अब जैसे ही उसने मुकुट उठाया, वो मुकुट बिल्कुल हल्का हो गया, फूल की तरह। इसको कहते हैं भाव। जो मैं आज जो टॉपिक चला है टोटली भाव पे ही चला है। तो जब उसने उठाया और वो उठ गया मुकुट। अब मुकुट उठाया, उठा के जब उसने जब वो उठा के अंदर जा रही थी, जब तक भगवान को वो समर्पित करती, भगवान की आंखों से अश्रु बह रहे हैं और वो दिख रहे हैं, सबको दिख रहे हैं। और जब उसने वो मुकुट भगवान को पहना दिया, रंगनाथ भगवान जी को, जब उन्होंने उनको पहना दिया, उस पहनाने के बाद जो आंखों में, कहते हैं ना आंखें बोलती हैं, उनके आंखों में जो करुणा और प्यार का भाव आ रहा था भगवान के, कि वो बहुत खुश थे उसको पहन के। उनको ये नहीं था कि ये धन कहाँ से आया, कैसे आया, लेकिन किस रूप में दिया गया है, उस भाव को भगवान जरूरी है। आप मैले हैं, कुचैले हैं, हम नहा के गए, बिना नहाए गए, हमारे अंदर भी मलमूत्र भरा पड़ा है। अभी आप यहाँ से काटिए, इतनी गंदगी निकलेगी ना, हम अपने ही शरीर से घिन खाने लगते हैं। ये तो ऊपर से सुंदर सा कवर भगवान ने चढ़ा दिया है, हमको प्यारा सा स्किन दे दी है, तो हम अच्छे लग रहे हैं। अगर आप इसको स्किन से जरा सा भी थोड़ी सी चोट लग जाती है, कैसा बुरा सा लगता है। हम खुद अपनी चीजों को देख नहीं पाते हैं। तो भगवान को तो सब कुछ समर्पित करने के लिए बस आपको भाव चाहिए। भगवान ने इसीलिए सबको ढक के भेजा है। देखो केला बनाया, उस पर भी छिलका लगा दिया ताकि अंदर से साफ सुथरा फल खाएं। संतरा, सेब, सबको बिल्कुल कवर करके भेजा है ताकि किसी को इन्फेक्शन ना हो। तो उसी तरह जब हम बाहर की दुनिया में बाहर हैं तो हमें बाहर की दुनिया को देखते रहें, लेकिन एक दुनिया हमारे अंदर भी है जिसको हमें पढ़ना आना चाहिए। और उसको पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, करुणा लानी पड़ेगी, ममता लानी पड़ेगी, और ये सब चीजें आ जाएंगी सिर्फ एक ही चीज से। एक कहते हैं ना, एक तीर से 2 निशाने, एक तीर से 2 नहीं, एक तीर से 1000 निशाने हो जाते हैं हरि नाम से। चारों तरफ जैसे एक दीपक होता है, जलता है, पूरे कमरे में प्रकाश करता है, तो एक हरि नाम हमारे पूरे जीवन को प्रकाश कर सकता है। लेकिन वो एक नाम भी बिल्कुल प्योर मन भाव से होना चाहिए, तब आपको मजा आएगा, आनंद आएगा। मजा नहीं, आनंद आएगा।
कुछ पुराने के टूटने पर आहत ना हो, ये तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर हो रही है तो ये एक नई शुरुआत होती है। हम किसी भी चीज़ को पाने के लिए जब जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमें ठोकर खानी पड़ती है, तब हमें मिलती है। तो भगवान का रास्ता भी इतना सरल नहीं है, लेकिन करेंगे तो पाएंगे। शराब की बोतल सी होती है ये ईमानदारी, कोई छोड़ता नहीं और कोई छूता ही नहीं। सही बात है। शांति परिस्थिति बदलने से नहीं, दृष्टि बदलने से आती है। जो व्यक्ति दूसरे की स्त्री को माता के समान देखता है, दूसरे के धन को तुच्छ समझता है और सब प्राणियों को अपने समान मानता है, सदैव धर्म में लगा रहता है, कटु वचन नहीं बोलता, जिसमें दान की प्रवृत्ति होती है, मित्रों से जो किसी प्रकार का छल कपट नहीं करता, गुरु के प्रति जो नम्र रहता है, जिसका अंतकरण समुद्र के समान गंभीर है, जो आचरण में पवित्र, शास्त्रों को जानने वाला और हर समय प्रभु को याद रखने वाला है, वही सज्जन है। अच्छे पलों को संजो कर रखें और अगर बात न बने तो एक कोशिश तो जरूर करें। बहुत कुछ दे देगी, बहुत कुछ, बहुत कुछ। मोह समाप्त होते ही खोने का भय निकल जाता है, चाहे धन हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या जीवन ही क्यों ना हो। तो कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमें ये सब चीजें समझनी ही पड़ेंगी। एक रामायण का छोटा सा सार आया, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत अच्छा है, सुनाऊंगी। एक बार किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, महाराज संपूर्ण रामायण का सार क्या है? क्या कोई चौपाई ऐसी है जिससे हम संपूर्ण रामायण का सार कह सकते हैं? तुलसीदास जी ने कहा, हाँ, और वह है जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तय विपत्ति निदाना। तो जहाँ सुमति होती है वहाँ हर प्रकार की सुख संपत्ति होती है, और जहाँ कुमति होती है वहाँ विपत्ति, दुख और कष्ट पीछा नहीं छोड़ते। सुमति भी अयोध्या में भाई भाई में प्रेम था, और माता पिता पुत्र में प्रेम था, राजा प्रजा में प्रेम था, सास बहू में प्रेम था, मालिक सेवक का प्रेम था। तो उन्हीं से अयोध्या बनी थी। कुमति थी लंका में। एक भाई ने दूसरे भाई को लात मारकर निकाल दिया। कुमति और अनैतिक के कारण लंका सोने की थी, लेकिन फिर भी ढेर हो गई। और एक इसमें बहुत अच्छी चौपाई मुझे जो समझ में आती है कि सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुगमानी। तो हर स्वरूप में अगर हम प्रभु को देखेंगे तो हमारा कल्याण होगा। हम अगर वो भाव से थोड़ा सा भी किसी को देखेंगे ना कि ये भी तो अपना ही है, और किसी को ये कह दीजिए मैं हूं ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बार बार भी बोलो ना, उतनी बार ही अच्छा लगेगा। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता होती है, उसकी सोच हमेशा यही होती है कि मुझे मिला हुआ दुख किसी और का ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। सही बात है। इस भ्रम में ना रहें कि आपके भाग्य में जो लिखा है वही होगा, बल्कि विश्वास रखिए कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही भाग्य होगा। खिचड़ी यदि बर्तन में बने तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में बने तो ठीक इंसान को भी बीमार कर देती है। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। ईश्वर सदैव आपको ख्वाहिशों से दूर खुशियों से भरपूर रखे। ख्वाहिशों के दाम महंगे हो सकते हैं, मगर खुशियां फ्री की होती हैं, हम दे सकते हैं, फिर भी हम देते नहीं हैं। जहां माँ स्वागत करने में खड़ी और जल्दी आना कहने वाले बाप मौजूद हो साहब, तो उनसे महंगा दरवाजा आज तक बना ही नहीं है। जो होगा अच्छा होगा। ईश्वर के इस वाक्य को हमेशा समझें। परमात्मा को सदैव करीबी दोस्त बनाएं, क्योंकि परमात्मा ऐसे ही हैं जो तब भी साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। जो बच्चे अपने घर को परमात्मा का यज्ञ समझते हैं, उनके भंडार हमेशा भरे रहते हैं। तो हमारे घर में जो भी पक रहा है, जो भी है, उसको सबको देकर खाएं। कुछ ना कुछ अपने अंश से, अपनी थाली से जरूर निकाल के दें। हम क्या करते हैं, हम पहले अपनी थाली रख देते हैं, फिर जो थोड़ा सा बचा होता है तब हम दूसरे को देते हैं, या अपने बच्चों के लिए या अपने आदमी के लिए ये रख देंगे। उसके बाद तो थोड़ा सा देंगे ना, आपके घर में कभी भी कमी नहीं होगी। आप करके देखो। मैं बार बार कहती हूँ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो जो अगर हमें देखो, हमें जीवन की शाम कब होगी हमें नहीं मालूम। हम कल रहेंगे या आधे घंटे बाद या 1 मिनट बाद भी हम होंगे कि नहीं होंगे हमें नहीं मालूम। लेकिन जो अभी हम हैं, इस पल, ये हमारा है, हम इसे संजो लें। इसमें हरि नाम, जो फिलिंदा ब्लैंक हमें खाली कॉपी मिली है ना,
जीवन से मृत्यु तक के बीच की, उसमें हम हरी 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 राम राम जो भी आप जिसको मानते हैं उसको भर दीजिए, उस हर एक पन्ने को भर दीजिए। और जब भगवान उस पर साइन करेंगे तो एक्सीलेंट लिखा हुआ आना चाहिए। ये है हमारे मानवता की पहचान, ना कि 10 में से 0 मिले। कोई रिपोर्ट कार्ड, ऐसा गंदा रिपोर्ट कार्ड कोई देखना नहीं चाहता, लेकिन जब आपको वेरी गुड और एक्सीलेंट लिखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, देखने वाले को भी अच्छा लगता है और जिसने किया उसे भी अच्छा लगता है। तो जब दोनों को आनंद मिले तो क्या बात है, जीवन निहाल ही निहाल है ना। बल्ले बल्ले साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, तो सब कुछ मिलेगा। आप करके देखिए, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। दुआएं और आशीर्वाद कमाते रहिए, जिसके पास जितनी ज्यादा होंगी वो उतना रईस होगा। इसी के साथ सब खुश हो, स्वस्थ हो, संपन्न हो, आनंद हो, शांति हो और ईश्वर सभी पर अपनी करुणा दृष्टि बनाए रखे सभी को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।